गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय वर्ग की। देखिए, समाज में दो तरह के वर्ग हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग और एक होता है सैलरीड वर्ग। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो तो खुद ही मालिक हो गया, मतलब वो इस तरह के लोग हैं जो कि खुद ही खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं उसके मालिक वो खुद हैं, उससे वो खुद की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरा जो वर्ग है वो है सैलरीड। सैलरीड मतलब वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं और उस काम के लिए उन्हें सैलरी मिलती है और उस सैलरी से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा समझिए। तो दो वर्ग मैंने आपको बताया, एक हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड और एक हुआ सैलरीड। ठीक है। अभी क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड तो खुद मालिक हो गया, अभी लेकिन जो लोग मालिक नहीं हैं, जो कि एम्प्लॉय हैं किसी ना किसी कंपनी में, अब बहुत बड़ा वर्ग है जो कि सैलरीड है। अब सैलरीड लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने काम की एक अलग से स्ट्रेटेजी रखते हैं और वो अपने काम में सक्सेस होते हैं। सक्सेस मीन्स मतलब कि वो अपने काम को इतना अच्छे से करते हैं कि इतना अच्छे से अपने काम को करते हैं कि वो उसमें ही सक्सेस पा लेते हैं। सक्सेस पाने का मतलब है कि अभी वो जिस भी पोस्ट पर हैं उससे नेक्स्ट पोस्ट पर वो आ जाते हैं, अपनी जॉब में ग्रोथ पाते हैं, इस तरह का वो काम करते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सैलरीड पर्सन है, उसकी जॉब की जो स्टार्टिंग है वो एक निचले लेवल से है। अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं निचले लेवल से, मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय है कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कोई रिलेशनशिप ऑफिसर है। ठीक है। अभी वो अगर आगे बढ़ता है या कभी भी मैनेजरियल पोस्ट पर जाता है, मैनेजर बनता है, तो वो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिसको अपनाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं। और एक बहुत बड़े वर्ग में कुछ लोग होते हैं कि जो एक नीचे के स्तर से उठ करके ऊपर वाले स्तर, मतलब मैनेजर वाली पोस्ट पे जाते हैं, और एक बहुत बड़ी भीड़ है वो उस ही एग्जीक्यूटिव लेवल पर या बोले कि रिलेशनशिप ऑफिसर वाली जो लेवल है उसी पर ही रह जाती है। अब देखिए, कोई भी काम है, हर नौकरी में कंपटीशन है। कोई भी एरिया देख लीजिए, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, कंपटीशन तो हर जगह पर ही है। ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि जो लोग सक्सेस हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम इस बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्राइटेरिया बहुत बड़ा है और सारी बातों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। देखिए कि कोई भी मान लीजिए आरओ है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो अपने काम को बेस्ट कैसे किस तरह से करता है। ठीक है। और कोई भी जो आरओ है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सोचने समझने की चीज है और यही चीज ध्यान से सुनने की है। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। जो भी सक्सेस होना चाहते हैं वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, और खास तौर पर वो लोग जो कि अभी नीचे के लेवल, मतलब नीचे का लेवल तो क्या, मतलब किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं और वो नेक्स्ट पोस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कई बार ऐसे होता है कि कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो हम मंजिल को पालें, इस तरह से। तो जैसे कि अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं कि कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे वो या तो रिलेशनशिप ऑफिसर हो गया या कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई बीएम हो गया या कोई भी हो। सैलरीड का मतलब है कि वो किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहा है और सैलरी ले रहा है। तो वो आदमी जो कि सक्सेस हो चुके, किसी लेवल पर, किसी नीचे के लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर या किसी रिलेशनशिप ऑफिसर के लेवल पर थे और सक्सेस पाए, तो कैसे पाए, किस मेहनत को करके उन्होंने सक्सेस को पाया, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता आ रहा हूं इतने सालों से, वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय सक्सेस हुए हैं, उनके सक्सेस होने के कुछ रीजन होते हैं,
कुछ उनकी स्ट्रेटजी होती है। इस तरह के लोग क्या करते हैं, एक अपनी पर्सनल डायरी जरूर रखते हैं। आप किसी भी पर्सन को जो कि सक्सेस हुआ है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो एक अपनी पर्सनल डायरी जरूर रखते हैं जिसके अंदर वो लोग ये मेंटेन करते हैं कि उन्हें आज के दिन में क्या काम करना है। ठीक है, आज के दिन की प्लानिंग क्या है, उनकी वर्किंग स्टाइल का हिस्सा है ये, कि वो आज के दिन की प्लानिंग है उसको आज सुबह ही नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, और दिन में ये चीज चेक करेंगे कि मैंने इस काम में से कितना काम पूरा किया, और एवरी डे इवनिंग में या नाइट में वो उसका रिव्यू जरूर करते हैं कि मैंने आज का टारगेट क्या लिया था, मैंने उस टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो किस कारण से नहीं किया, और इस जो भी मैंने आज का टारगेट बनाया उसको अचीव करने का तरीका क्या है। वो इसके लिए काम करते हैं। और मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी रिलेशनशिप ऑफिसर है और वो सक्सेस होना चाहता है या सक्सेस है, तो वो क्या करते हैं और क्या करते हैं। अब जो आदमी डायरी मेंटेन करेगा, खुद का टारगेट रखेगा, तो उसके पास में उसके काम का डेटा है। इसी तरह से वो पर्सन क्लाइंट से भी मिलता रहता है। ठीक है, तो वो क्लाइंट से भी डेटा लेता है और क्लाइंट के डेटा को खुद के पास रखता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्लाइंट का डेटा तो हमारे पास भी है, मतलब हमारे पास भी है का मतलब जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे, काफी टाइम से एक ही पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि मतलब हम भी वही काम कर रहे हैं जो सक्सेस पर्सन ने किया या वो कर रहा है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कुछ फर्क जरूर है। कोई ऐसी छोटी सीढ़ी है या कोई ऐसी छोटी सी चीज है जहां पर वो मिस्टेक कर रहे हैं। वो होता है रिलेशन, कस्टमर से रिलेशन। और रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है ये चीज समझने की है। अभी देखिए कि जैसे आप किसी भी कस्टमर से मिले, आप किसी भी कस्टमर से मिले तो आपने उसका नंबर तो आपकी डायरी में नोट कर लिया, उसका नाम नोट कर लिया, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलता। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि रिलेशन अच्छे बने। इसके लिए आपको ये करना होता है कि जैसे कि आप किसी भी कस्टमर से मिल रहे हैं और कस्टमर का नाम नंबर आपने ले लिया, और मान लीजिए कि आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास में उसकी केवाईसी वगैरह भी आ रही है, मतलब आपके पास में उसका पर्सनल डेटा भी आ गया। ऐसे के अंदर आप जो भी किसी भी फैमिली के मेन अर्नर हैं या मुखिया हैं, ओनर हैं, तो आप उनका डीओबी वगैरह भी नोट कर सकते हैं आपकी डायरी के अंदर। ठीक है, आप उनका जो बर्थडे आता है उसके लिए आप उनको विश कर सकते हैं, मतलब कि हर कोई किसी को नहीं करता। ये रिलेशन बनाने के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक तो आप इस तरह का कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी किसी कस्टमर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप उनसे उनका रेफरेंस नंबर भी मांगते हैं, दो आस पड़ोसी का। इस तरह का अगर आप नंबर मांगते हैं तो इससे आपके पास में लीड जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। और नेबर्स के नंबर लेना, इससे आपके पास में रेफरेंस और जल्दी और ज्यादा आने की संभावना बढ़ती है। कैसे कि आप आज किसी भी कस्टमर से मिल रहे हैं, आपने उसका खुद का तो डेटा लिया ही लिया, साथ में आपने किसी आस पड़ोसी का भी रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो आप ना बाद में खुद का जो डेटा तैयार करते हैं, तो उस डेटा के अंदर से रेफरेंस के थ्रू जो दूसरे क्लाइंट है उन तक भी पहुंच सकते हैं कि आप जिस भी सर्विस में हैं, जो भी कर रहे हैं, कि क्या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो काम है, या आप कोई फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं तो कि सर आपको कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है क्या, इस तरह का काम, या आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कि सर आपको मेरी इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है क्या। तो ये क्या हुआ कि आप जैसे कि 100 कस्टमर से मिलेंगे और 100 कस्टमर से मिलकर के 100 का डेटा तो आपके पास आ ही गया, और 200 रेफरेंस आप लेंगे तो उस 200 के अंदर से ना भी कहीं 30-40% का रेशियो भी यदि सक्सेस का आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये बहुत छोटा पॉइंट है, हर कोई इसे मेंटेन नहीं करता और हर कोई इसे बताता नहीं है। देखो, जो सक्सेस हो रहे हैं ना, वो जल्दी से आपको इस तरह के पॉइंट शेयर नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा पॉइंट है, अरे क्या करना है इसका। लेकिन ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनके जो इम्पैक्ट है, इनके इफेक्ट है, बड़े हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जो चीजें हमें छोटी लग रही है, हमें ये चीजें छोटी दिखने में छोटी है, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। तो जो लोग सक्सेस होते हैं या सक्सेस हो गए हैं,
आप कभी भी देखना उनकी एक पर्सनल डायरी जरूर होती है, और उसके अंदर वो अपनी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से अपना डेली रूटीन, डेली वर्क जरूर से उसमें लिखते हैं और डेली रिव्यू करते हैं, पर डे रिव्यू करते ही करते हैं। वो अब अपने को दिखा के थोड़ी करेंगे, वो उनका खुद का डेली रूटीन है तो वो डेली करते ही हैं। यदि ऐसा आपके कोई भी फ्रेंड्स होना तो आप कभी भी उनसे पूछना, वो वास्तव में बताएंगे कि इस तरह का करते हैं, और क्लाइंट्स की डिटेल भी उनके पास मिल जाएगी। और थर्ड पॉइंट, मतलब मैं आपको टोटल 9 पॉइंट्स बताने वाला हूं। मैंने पहला पॉइंट्स आपको बताया कि जो सक्सेस लोग हैं वो पर्सनल डायरी रखते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि क्लाइंट का डिटेल रखते हैं, रेफरेंस नंबर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही में उनके जैसे कि बर्थडे वगैरह की डेट नोट कर ली अपन ने, बर्थडे विश भी करते हैं। इससे क्या पर्सनल रिलेशन बिल्ड होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को यदि आप उसका बर्थडे विश करेंगे जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं है, मतलब अपन हर किसी को थोड़ी विश कर देते हैं, नहीं करते ना। और अगर मान लो कि अपना बर्थडे है और अपने को कोई विश कर रहा है तो अपने को कितना अच्छा लगता है कि इसको कैसे पता। तो ये चीज है कि मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मतलब इतना मेरा ध्यान रखते हैं, कितने अच्छे ये कस्टमर के लिए ध्यान रखते हैं। कैसे भी समझिए कि कस्टमर से रिलेशन कैसे बनाना है, इसको समझिए आप। ये सेकंड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट, बेस्ट सर्विस, कि देखो रिलेशन कितने अच्छे हो लेकिन आपकी सर्विस कैसी है। बेस्ट सर्विस, और बेस्ट सर्विस कैसे दी जा सकती है? बेस्ट सर्विस देने का मतलब है कि जो टाइमिंग मैंने तय की हुई है उस टाइमिंग से ज्यादा काम करना। टाइमिंग से ज्यादा काम का मतलब कि देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, वो उनकी ड्यूटी समझते हैं कि सर मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है ना, मैं उसी टाइम में काम करूंगा, ना मैं इसके पहले कुछ करूंगा ना मैं इसके बाद कुछ करूंगा। और जो लोग सक्सेस होते हैं ना, वो अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। कस्टमर का कभी भी फोन आ जाए वो कस्टमर का फोन अटेंड करते हैं। यदि किसी कारण से फोन अटेंड नहीं कर पाए तो रिवर्ट में कॉल जरूर करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। इससे क्या है, कस्टमर के मन में भरोसा क्रिएट होता है कि वास्तव में मैं जिस भी एम्प्लॉय से या जिस भी पर्सन से मिला हूं वो बहुत बेस्ट पर्सन है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके फोन का या तो हैंड टू हैंड जवाब देना, उठाना, पिक करना, या यदि आप कहीं अटके हैं या कहीं कहीं ट्रैफिक में हैं या किसी कारण से आप फोन अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में उसके फोन का जवाब देना, उसको रिवर्ट करना। ये थर्ड नंबर का पॉइंट है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि जिस भी कारण से या जिस भी तरह से कस्टमर आपके लिंक में आया, मान लीजिए आप किसी लोन कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं या और अदर किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में जॉब करते हैं, और यदि कस्टमर का बिजनेस, कस्टमर से बिजनेस आपने ले लिया, जैसे आप लोन करते हैं, फाइनेंस कंपनी में है तो कस्टमर ने आपके कंपनी से, आपके बैंक से लोन ले लिया, या आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हैं तो उसने इंश्योरेंस करवा लिया, या अदर किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में है, तो मतलब कस्टमर आपके साथ लिंक में आ चुका। अब लेकिन ये नहीं कि बस अब एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना था तो उसको बेच दिया, या कोई लोन करवाना था तो करवा दिया, बस मेरा काम यही खत्म हो गया, या कोई भी तरह की सर्विस है वो देनी थी वो दे दी, बस मेरा काम खत्म। देखिए अच्छे रिलेशन कब बनते हैं? जब आप उस सर्विस को देने के बाद भी कस्टमर के टच में रहें और उससे रेगुलर टच में रहें। और टच में रहने का मैंने तरीका बताया कि जैसे कि कोई भी त्यौहार आ गया आपने तो त्यौहार पे उसको विश कर दिया, उसका बर्थडे पे विश कर दिया, तो इस तरह से टच में, या कभी भी बीच में उससे कॉल कर लिया कि सर और किसी को भी रिक्वायरमेंट है क्या, किसी सर्विस की, लोन की, या किसी भी फील्ड में आप हैं तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है क्या। देखिए ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन वास्तव में ना इनके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आप देख रहे होंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इसको करिए, अप्लाई करिए अपने लाइफ के अंदर। आप इसके बहुत ही शानदार, आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक थर्ड फिफ्थ, मैं देखो आपको 3 पॉइंट्स बता चुका हूं, और 4 पॉइंट्स बता चुका हूं। 5वां पॉइंट्स है कि देखिए आज के टाइम में ना खुद तो हम काम करते ही हैं, इसके अलावा आजकल थर्ड पार्टी के थ्रू भी काम आता है। थर्ड पार्टी कौन हो गया कि
देखो यदि कस्टमर ने रेफरेंस से कोई काम हमें दिया है या कस्टमर के रेफरेंस से मिला है तो ठीक है, लेकिन बहुत बार मार्केट में इस तरह का काम होता है कि दलालों के थ्रू काम चलता है, कि मतलब कस्टमर के थ्रू नहीं, किसी दलाल ने हमको काम दिया या किसी कस्टमर ने या किसी व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने खुद का बता करके या खुद का रिश्तेदार बता करके या जानकार फ्रेंड बता करके काम दिया, और वो आदमी कहीं ना कहीं कमीशन ले लेगा खुद के काम करवाने का। किससे? हमारे कस्टमर से। मतलब समझिए कि एक कोई कस्टमर है, ठीक है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है लेकिन वो हमारे टच में डायरेक्ट नहीं है, और वो किसी डी डी पर्सन से, मतलब डी मीन्स दलाल, किसी दलाल के थ्रू मिला, और दलाल फिर हमको मिला कि इस ए को जो भी सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहे इसका कोई फ्रेंड बन के बात करे या कुछ भी बन के बात करे, फिर क्या करेगा डी क्या करेगा कि जब मैं उस ए का काम कर दूंगा तो डी इस ए से कमीशन ले लेगा। समझने की बात है कि दलाल हमारे कस्टमर से कमीशन ले लेगा बीच के अंदर ही। अब ऐसे के अंदर क्या होता है कि दलाल कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, दलाल थर्ड पार्टी है, बाहर का आदमी है, उसका हमारी कंपनी का आदमी भी नहीं है, और ना उस कस्टमर से डायरेक्ट कोई लिंक है। वो बीच में ही एक अलग से कड़ी ऐड हुई थी, और वो ऐड होकर के वो हटके चली भी जाती है, बाद में वो खुद का कमीशन लेकर के चले जाता है। अब देखिए यदि सक्सेस होना है तो दलालों से बचिए। देखिए दलाल कई बार इस तरह का काम कर देते हैं बीच में कि कस्टमर कल को आप पर हावी हो जाता है। वो कैसे हावी हो जाता है कि मान लीजिए कि किसी ने लोन की फाइल लगाई और दलाल के थ्रू आ गई, और दलाल, कस्टमर को ये पता है कि ये दलाल है, बैंक का एम्प्लॉय है, जबकि वो हमें पता है कि ये दलाल बैंक का एम्प्लॉय नहीं है। कस्टमर दलाल के लिंक में ही रहता है, ठीक है। ऐसे के अंदर यदि दलाल किसी भी तरह की कोई बीच में कमीशन बाजी या किसी तरह का पैसा लेकर के फ्रॉड कर देना या कुछ भी कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी वो बैंक एम्प्लॉय की मानता है। मतलब जो भी कोई एम्प्लॉय है वो उसको कर्मचारी मानता है, किसी भी फर्म का, संस्था का, बैंक का। यह समझने की चीज। तो दलालों से संभल कर रहे, दलालों से बच कर रहे। यदि वहां से आपको कोई लीड मिल रही है तो ले ले, लेकिन उसे खुद के हिसाब से हैंडल करें, दलाल के हिसाब से हैंडल ना हो। ये 5वां पॉइंट होता है कि जो सक्सेस लोग होते हैं वो दलाल से लीड तो लेते हैं, लेकिन कस्टमर को खुद के तरीके से टैकल करते हैं। दलाल के तरीके से टैकल नहीं होते कि कस्टमर को, यदि मेरे को कोई भी बात बोलनी है तो मैं डायरेक्ट कस्टमर को ना बोल के दलाल के थ्रू बोलूं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि दलाल के थ्रू ना जाकर के कस्टमर से खुद का पर्सनल रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट खुद ही बात कर रहे हैं, जो भी उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है या कोई उनको कोई भी कस्टमर को कोई बैंक एम्प्लॉय से रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी बात है, तो कस्टमर से डायरेक्ट बात हो रही है, थर्ड पार्टी के थ्रू बात नहीं हो रही। जैसे शादी ब्याह के अंदर बिचौलिया नहीं होता है कि दोनों पार्टियां आपस में आमने सामने बात नहीं कर रही, बिचौलिए के थ्रू बात चलती रहती है। तो ये बिचौलिए वाला सिस्टम है ना, ये गंदा सिस्टम है, इससे भी हमको सतर्क रहना चाहिए। छठा पॉइंट है कि कोई भी सेल्स का बंदा है वो इंसेंटिव कमाने के लिए काम करता है। देखिए सैलरी के लिए, अगर देखो सेल्स में कोई भी बंदा है तो सब इंसेंटिव कमाने के लिए काम करते हैं। मतलब सैलरी तो उसके काम का पार्ट है ही है कि वो तो उसे मिलेगी मिलेगी। यदि वास्तव में कोई आदमी कमाने के लिए काम कर रहा है तो वो इंसेंटिव कमाने के लिए काम करता है, वो सक्सेस को जल्दी पाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव कब पाएगा? जब वो अपने टारगेट को पूरा करेगा, टारगेट को अचीव करेगा और अपने दिए हुए टारगेट से भी ज्यादा काम करके देगा। तो जो लोग इंसेंटिव कमा रहे हैं या इंसेंटिव कमाते हैं वो लोग भी सक्सेस हैं। जिसने इंसेंटिव कमा लिया ना वो सब सक्सेस है। देखिए कोई किसी भी पोस्ट पे है, कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आदमी उसकी जो एक निश्चित सैलरी है उससे ज्यादा कैसे भी पैसा कमा रहा है, कैसे का मतलब 1 नंबर से, 2 नंबर के तरीके से नहीं, 1 नंबर से। जैसे कि कंपनी ने कोई टारगेट दिया हुआ है, बैंक ने कोई टारगेट दिया हुआ है, उसको अचीव कर रहा है और इंसेंटिव कमा रहा है, तो वो सक्सेस है, ठीक है। तो ये भी सक्सेस है। ये नहीं कि जिसने इंसेंटिव नहीं कमाया वो सक्सेस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन
जिसने इंसेंटिव कमाया वो ज़्यादा सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें मेहनत करी। देखो मेहनत करने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा रगड़ेंगे मतलब खुद को, तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा आप खुद को घिसेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं और इंसेंटिव कमा रहे हैं वो सभी लोग सक्सेस ही हैं। तीसरा, और तीसरा नहीं, 6 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। 7वां पॉइंट है कि नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं। मार्केट में सभी तरह के लोगों से मिलना, अभी मार्केट में क्या चल रहा है उस सब तरह की नॉलेज कलेक्ट करना। तो वो सब तरह की नॉलेज भी कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, बातें सबकी सुनते हैं, करते खुद की मन की करते हैं। सुनो सबकी, करो मन की। तो इस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी सक्सेस हैं। देखिए बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो चाय की थड़ी पे बैठे रहते हैं, लेकिन सक्सेस एम्प्लॉय कौन है? जो चाय की थड़ी पे टाइम वेस्ट नहीं करके वहां पर भी से भी कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो बातचीत करके नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, या वो किसी कस्टमर को टटोल रहा है, या किसी कस्टमर को लेने के लिए कुछ बातचीत कर रहा है, किसी कस्टमर को तैयार कर रहा है, तो वो भी सक्सेस पर्सन है। वो चाहे किसी भी पोस्ट पे है, लेकिन वो अपने बिजनेस को ग्रोथ दे रहा है ना, वो सक्सेस है। इसी तरह से 8वां पॉइंट है कि जो लोग ऑफिस की टाइमिंग के अलावा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 9 से 5 का ऑफिस है, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का ऑफिस है, या 9:30 से 6:30 तक का ऑफिस है। जो भी ऑफिस का टाइमिंग है उसके अंदर काम कर रहे हैं, या 10 से 7 का ऑफिस है, जो भी टाइमिंग है, जो लोग इस टाइमिंग के अलावा भी काम करने के लिए खुद के मन में ऐसी भावना रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि अब ये 9:30 बज गए, तब जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं ना बच्चे, वैसे स्कूल में चले गए, जब घंटी बज जाएगी शाम की तो वापस बैग उठाए और घर को चले गए। तो ये इस तरह के लोग हैं ना, ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क कर ही नहीं पा रहे। देखिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कब? जब आप एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैसे मिल पाएगा? ये चीज नोट करने की है। तो इसलिए एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ देना भी तो है, तो उस एक्स्ट्रा मेहनत को करके ही तो हम कुछ पाते हैं। इंसेंटिव कैसे कमाते हैं कि जो लोग इंसेंटिव कमा रहे हैं तो क्या वो अपने ऑफिस टाइमिंग के अंदर काम करके इंसेंटिव कमा रहे हैं, या उसके लिए वो दिन रात एक कर रखे हैं कि मुझे मेरे टारगेट को पाना है, मुझे मेरे टारगेट को अचीव करना है। और जो लोग इस तरह के लोग हैं जो टारगेट को अचीव करते हैं, तो मेरा 9th और लास्ट पॉइंट ये है कि जो लोग सक्सेस हैं, मैंने बताया कि 2 तरह के वर्ग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड। तो अब सैलरीड लोग क्या होते हैं, इसमें सक्सेस कैसे मिलती है? देखिए सभी लोग पढ़ाई करते हैं, कलेक्टर तो कोई एक बनता है। अगर सारे कलेक्टर बन गए तो चपरासी कौन बनेगा, पानी कौन पिलाएगा? समझने की बात है ना। तो लेकिन क्या होता है कि भीड़ के अंदर से सेलेक्ट होकर आदमी कैसे निकलता है? जो व्यक्ति, ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, इन 8 पॉइंट को फॉलो करता है, और 9वां पॉइंट जो कि उनका बॉस है, उस बॉस को खुद की पूरे दिन की एक्टिविटी के बारे में बताता है, मार्केट की नॉलेज से अपडेट करवाता है, वो आदमी नेक्स्ट सीडी या नेक्स्ट पोस्ट के लिए वो डिजर्व करता है। अब बहुत से एम्प्लॉय क्या है, मेहनत तो बहुत करते हैं कि साहब हम काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉस है ना वो ध्यान नहीं देते। अरे बॉस ध्यान तो सब पे देते हैं, लेकिन बॉस का भी तो ध्यान दे एम्प्लॉय। भाई ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथों से बजती है ना। तो वैसे तो जो एम्प्लॉय पूरे दिन की एक्टिविटी अपने बॉस से शेयर कर रहे हैं और मार्केट की न्यूज़ दे रहे हैं, क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह का मार्केट में अभी माहौल है, उससे अपडेट करते रहते हैं, तो वही तो बॉस अपने एम्प्लॉय को आगे नेक्स्ट पोस्ट पे लेके जाता है कि वास्तव में ये डिजर्व करता है सर, ये लायक है। ठीक है, और जो लोग ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं और उनको तो बस भीड़ का हिस्सा बने रहना है, तो वो क्या करते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं ना, उन सक्सेस लोगों की गाथाएं गाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, या अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं कि यार इसने ये अचीव कैसे कर लिया, ये कैसे अचीव कर लिया इसने। देखिए
कोई भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही मंत्र है, मेहनत। यदि आप सच्ची लगन से आप आपकी मेहनत कर रहे हैं और आपके काम को कर रहे हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट जो सबसे छोटा लगता है कि डायरी जरूर मेंटेन करिए, डायरी जरूर मेंटेन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ऐसे अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, अटपटा लगेगा कि अरे यार ये क्या बता दिया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जो लोग सक्सेस हैं, जो काम अच्छे से कर रहे हैं वो और अच्छे से करें, और जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, वो इन पॉइंट्स को फॉलो करें और फॉलो करके बताएं कि वास्तव में ये पॉइंट्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। और जो लोग वास्तव में इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, वो आप जरूर से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।